नमस्कार दर्शकों, टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है। साल का पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते में, बल्कि इस हफ्ते के अंत तक लोगों का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो सकता है। पहला हफ्ता भी है और टाइम्स नाउ नवभारत अब एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे भी आ गया है, यानी कि एचडी के मुकाबले 70% ज्यादा घरों में, यानी कि पूरे भारत के घर घर में टाइम्स नाउ नवभारत अब उपलब्ध है। 5 महीने पहले एक हमने शुरू की थी दौड़ और आज दौड़ में यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपके घरों तक पहुँच गए हैं। हमने आज की इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम को अपने सामने रखा हुआ है और इस घटनाक्रम में 5 राज्यों के चुनाव अव्वल दर्जे का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, राजनीतिक गलियारों में भी और आम आदमी के घरों में भी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद जिनके रुझान हम आपको दिखा चुके हैं, उसके बाद अब पंजाब में क्या होगा। पंजाब में चुनाव होंगे क्योंकि यहां पर कांग्रेस का एक बना बनाया खेल था, जो लोगों का कहना था वो सारा इधर उधर हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, अब पार्टी से निकल गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं, उनके साथ सीट शेयरिंग कर रहे हैं। जहां कांग्रेस में मंत्री पद पे फेरबदल हुआ है, मुख्यमंत्री बदले गए हैं, वहीं कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी आ गए हैं। सिद्धू और चन्नी के बीच में क्या चल रहा है, इस बात की चर्चा इस वक्त पंजाब के हर कोने में हो रही है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल क्या वापस आएगा, और सबसे बड़ी बात कि चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल चुनाव में जीतने के बाद क्या आम आदमी पार्टी अपना रंग जमा सकती है पंजाब में? क्या दिल्ली के बाहर जो पहला राज्य आम आदमी पार्टी के झोली में जाएगा, क्या वो पंजाब होगा? इस तरह की बातें इस वक्त चल रही हैं और जहां ये बातें चल रही हैं तो वहां सर्वे होना ज़रूरी है। और हम लेकर आए हैं टाइम्स नाउ नवभारत का वोट मीटर। हर हफ्ते ये सर्वे होगा। सर्वे हर हफ्ते आपको बताएगा कौन ऊपर कौन नीचे, कौन आगे कौन पीछे, और ये मीटर चलता रहेगा। हर किसी की वक्तव्य, हर घटना से किसके कितने वोट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसको हम ट्रैक करेंगे टाइम्स नाउ और वीटो के इस पूरे सर्वे के साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा और मीनाक्षी कांदवाल भी हमारे साथ हैं। सुशांत, पहले आपके पास आना चाहूंगी। सुशांत, सर्वे की जब बात होती है तो लोग आंकड़ों की बात करते हैं और आंकड़ों से ही पता चलता है कौन कितनी सीटें जीत रहा है। बाकी कहा जाता है सब साइड के सवाल है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। फोकस का सवाल होता है कि कौन कितनी सीटों में और कौन बनाएगा सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आज आप हमारे दर्शकों के साथ क्या साझा करने जा रहे हैं? नाविका जी, मुझे लगता है कि जब हम ये आंकड़े रखने जा रहे हैं और साल के पहले दिन ही रखने जा रहे हैं, मैं ये सोच रहा था कि जिनके लिए नंबर्स अच्छे होंगे उनका तो साल का पहला दिन अच्छा होगा, खुशी होगी। जिनके अच्छे नंबर नहीं आए हैं उनके लिए साल का पहला दिन ही हम खराब करने वाले हैं। मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी, वो कहेंगे इन्होंने पहले दिन ही मूड खराब कर दिया। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जनता का जो मूड है वो भावना भी बड़ा जरूरी है और इसीलिए हम रीजन वाइज भी दर्शकों को बताएंगे, जो मांझा, दुआब, मालवा, उन रीजन्स में कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर रही है, ये हम दर्शकों को बताएंगे। और जब उन सारे चीजों को जोड़ेंगे, वोट प्रतिशत आज की तारीख में पंजाब के नतीजे आते तो क्या होते, वो सारा हिसाब किताब मैं दर्शकों के लिए लेकर आऊंगा। और कुछ सवाल भी हैं जो कि मीनाक्षी बताएंगी उन पर जनता ने कैसे रिएक्ट किया, और बड़े दिलचस्प सवाल हैं। मीनाक्षी, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को कि कौन कौन से सवाल जो है हमने लोगों के सामने रखे हैं।
बिल्कुल सुशांत और नाविका जी, देखिए जिस तरह से आपने पूरी ओवरऑल भूमिका बताई कि पंजाब में जो परिस्थितियां हैं वो अभी कैसी हैं, तो लोग तो उत्तर प्रदेश के चुनावों का जिक्र करते हैं, लेकिन पंजाब का चुनाव भी इस बार कम दिलचस्प नहीं होने वाला। और आज ये सर्वे साल के पहले दिन ही अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस सर्वे की भी डिटेल में देना चाहूंगी। जब हमने पंजाब में ये सर्वे किया तो उस दौरान सैंपल साइज हमारा 16,340 का था, और इसके आधार पर हमने जो पंजाब के 3 रीजन हैं यानी मालवा, दोआबा और मांझा, इन तीनों पर लोगों से सवाल पूछे, उनके ओपिनियन लिए, और जो राय निकल कर आई है वो बड़ी दिलचस्प है। तो इसलिए हमारे सारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं दिल थाम कर बैठे हैं, चाहे राजनीतिक दल के नेता देख रहे हैं, चाहे आम दर्शक देख रहे हैं, पंजाब की जनता देख रही है, बहुत कुछ आगे आना आपके लिए भी बाकी है। जो ये 3 रीजन हमने बांटे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मांझा की, जहां पर 25 सीटें हैं। इसके अलावा बात दोआबा की भी होगी, जो कि सतलुज और ब्यास नदी के बीच पड़ता हुआ इलाका है। लेकिन इससे पहले कि आप सीटों और रीजन्स पर जाएं, मीनाक्षी जी, मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं और अपने पैनल से दर्शकों को मिलवाना चाहती हूं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ रहे हैं, लीडर हैं बीजेपी के, शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी में हाल ही में आए हैं। प्रणब धवन है, स्पोक्सपर्सन है, प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। प्रितपाल सिंह बलियावाल जी हैं, ये चीफ स्पोक्सपर्सन है पंजाब लोक कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के। आशुतोष सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल पर। महेश इंदर सिंह ग्रेवाल साहब शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्सपर्सन हैं। लेकिन हमारे साथ जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त है वो है राघव चड्ढा, नेशनल स्पोक्सपर्सन है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में है आम आदमी पार्टी के और पंजाब के इंचार्ज भी हैं। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इससे पहले के सस्पेंस यहाँ टूटे, मैं सारे प्रवक्ताओं को और सारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट को आमंत्रित करती हूँ और स्वागत करती हूँ आपका इस पैनल पर, जहाँ हम पर्दा उठाने वाले हैं सबसे पहले उस रीजन की जिसकी कड़ियाँ सुशांत जी के पास हैं। सुशांत, ओवर टू यू। तो सबसे पहले, चूंकि कहते हैं कि पंजाब में सरकार वही बनाता है जो मालवा में जीत दर्ज करता है, तो हमने मालवा का थोड़ा सस्पेंस रखा है। हम पहले मांझा से शुरू कर रहे हैं और मांझा रीजन में किसको कितनी सीटें हैं वो अब आपके स्क्रीन पर है। हमारा सर्वे कह रहा है कि मांझा रीजन में जहां कुल 25 सीटें आती हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी को सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और उसकी सीटें पिछले बार के 22 के मुकाबले घटकर 11 से 13 रह सकती हैं। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठबंधन की बात करें तो वहां पर उनको 1 सीट, मैक्सिमम 1 सीट मिल सकती है, हो सकता है खाता भी ना खुले। अकाली गठबंधन के लिए 1 से 2 सीट दिख रही है। लेकिन सबसे कमाल का नंबर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए मांझा रीजन में दिख रहा है, जिनको 9 से 11 सीटें मांझा रीजन में आ सकती हैं, उस रीजन में जहां पर उनका पिछली बार खाता भी नहीं खुला था और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जो लास्ट फिगर आएगा उसमें कहां पहुंच सकती है, इसका आप अंदाजा लगाना शुरू कीजिए कि अगर वो मांझा रीजन में सबसे बड़ी चोट कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रही है और सीधे 9 से 11 सीट पर पहुंच रही है, सबसे बड़ा गेन जो है वो आम आदमी पार्टी का दिख रहा है। और अगर वोट शेयर के लिहाज से बात करें, इस रीजन में किसको कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है, तो वो भी एक बार जल्दी से लोगों के सामने रख देते हैं। और हमारा सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को करीब 36.5% वोट प्रतिशत जा सकता है। बीजेपी और कैप्टन को 6.38% वोट मिल सकते हैं। अकाली के खाते में 19% के करीब वोट जा सकता है। अन्य के खाते में 2.23% वोट जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी वो करीब 36% वोट मांझा रीजन में पा रही है। तो इस वक्त पंजाब के लिहाज से पहली तस्वीर, नाविका जी इशारा कर रही है कि आम आदमी पार्टी को बढ़त इस वक्त पंजाब में मांझा रीजन में दिख रही है, उसका गेन है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान है। कैप्टन और बीजेपी का गठबंधन यहां कुछ खास नहीं कर रहा और अकाली के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। यह पहला रुझान। बिल्कुल बड़ी बात है ये। और अगर हम वोट शेयर पे जाएं तो आम आदमी पार्टी की वोट शेयर 39.9 यानी कि बिल्कुल 40% की दर पर नजर आ रही है, जबकि
36.5% है कांग्रेस की, लेकिन सीट में 11 से 13 कांग्रेस को और 9 से 11 आम आदमी पार्टी को, ऐसा बताया जा रहा है। राघव चड्ढा हायर वोट शेयर, लेकिन सीट एक आधी शायद कम होगी कांग्रेस पार्टी से। क्या इन आंकड़ों से आप सहमत हैं? क्योंकि मांझा रीजन जो है बहुत ज़रूरी रीजन है और इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीधी सीधी टक्कर नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वोट शेयर ज्यादा होने के बावजूद आपकी जो सीटें थोड़ी सी बिल्कुल मार्जिनली कम दिख रही हैं, आप इससे सहमत है क्या? पहली चीज तो ये है जी, सर्वेज जो भी दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बताते हैं कि जनता का मूड, जनता का रुझान कौन सी ओर है। परसेंटेजेस भी फर्क हो सकती हैं और सीट कन्वर्जन की जहां तक बात है वो तो लगभग सर्वेज से प्रिडिक्ट करना बेमानी होता है। जहां तक वोट शेयर की बात है, आम आदमी पार्टी यहां पे बहुत अच्छा वोट शेयर पा रही है। माझे के इलाके को कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी सबसे कमजोर है इस रीजन में। हमें तो शुरू से ही मालवे की पार्टी कहा जाता था और आज माझे के रीजन में आम आदमी पार्टी इतना बेहतर रही है, ये दिखाता है कि लोगों में एक बदलाव की लहर है और अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना लाजमी है, ऐसा लगता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया था। कांग्रेस मालवे में या द्वाबे में इतनी मजबूत नहीं थी जितनी माझे में थी, और आज माझे के इलाके में अगर कांग्रेस की सीटें आधी से भी कम रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं, और कांग्रेस की भ्रष्टाचार और माफिया का राज रहा, वो वोट की तब्दीली जो हुई है उसमें नजर आ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एक और भ्रम था कि आम आदमी पार्टी पेंडू पार्टी है, पिंडों की पार्टी है, रूरल पार्टी है। इसका शहरों में आधार नहीं है। पंजाब के शहर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डालते। आज कहीं ना कहीं वो चीज भी बदलती हुई नजर आ रही है। आप चंडीगढ़ का नतीजा उठा के देखें, या फिर जो आपका वोट शेयर है उसमें अगर आप अमृतसर का शहर यहां पड़ता है, आप अमृतसर की 4 से 5 शहरी सीटें पड़ती हैं, आप उसका अगर उठाकर देखेंगे सर्वे, तो वहां पर आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर ओपी सैनी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ऐसे ऐसे दिग्गजों को हराती हुई आप सर्वे में नजर आएगी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ मालवे में जो था वहां तो बढ़ा ही है, लेकिन द्वाबा और माझा जो हमारा कमजोर इलाका कहा जाता था वहां पर भी बढ़ा है। तो पूरा विश्वास है कि केवल बहुमत की नहीं, एक बहुत बड़े बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और पंजाब एक आवाज में कह रहा है, एक मौका केजरीवाल नो, एक मौका झाड़ू नो, एक मौका आम आदमी पार्टी नो। प्रणब धवन जी, पेंडू पार्टी से शहर भी ले लिए आम आदमी पार्टी ने, राघव चड्ढा का ये कहना है, तो कांग्रेस कहां जाएगी? चुके हैं कि पंजाब के लोगों ने तो इनको पहले ही नकार दिया था, इनको समझ नहीं आई, और इनके अपने विधायक जो लोगों के द्वारा चुने गए थे, आज वो ही पार्टी छोड़कर चले गए। ये 0 से शुरू होकर 20 पे पहुंचे, 20 से घटकर 11 पे पहुंचे, 11 से 9 पे। आने वाले समय में मैं ये दावा करता हूं, और पंजाब की जनता भी इनको दिखा देगी, ये दोबारा 9 से 0 पर आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि आम आदमी पार्टी कौन सी राजनीति करना चाहती है पंजाब में। इनके दोहरे मापदंड जो इनके कहने से ही साफ लगते हैं। कई बार ये पंजाबियों की बातें करते हैं, दिल्ली में जाकर ये बदल जाते हैं, फिर इनको पंजाब में जो किसान से आता हुआ पराली जहरीला धुआं दिखाई देता है, जहरीली गैस लगती है। तो ये जो दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी ने अपनाए हैं, पंजाब के लोग इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। और आने वाले समय में मैं ये दावा करता हूँ, जो ये माजे की बात कर रहे हैं, मैं खुद अमृतसर से आता हूँ, श्री अमृतसर साहब की गुरु रामदास जी की धरती से हूँ। वहां पर आम आदमी पार्टी का ये वजूद है। धवन साहब, दोहरे मापदंड की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से आप बात कर रहे हैं दोहरे मापदंड की। दोहरा मापदंड क्या होता है? बस एक कमरे में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी को ले आइए। दोहरा मापदंड, दोहरे व्यूज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, ये सब आपको बातें समझ में आने लगेंगी। राघव चड्ढा, आपको जवाब देना चाहिए। जी राघव चड्ढा जी, मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूं नविका जी। पहली चीज तो यह है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास, विचारों के पास एक ही आर्ग्यूमेंट होता है। मैं हर बहस में, हर टीवी चैनल पर देखता हूं कि आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए छोड़ गए, अपने कुछ लोगों की टिकट काट दी, उस वजह से वो हमारी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। कोई बात नहीं, पर कांग्रेस पार्टी का तो मुख्यमंत्री ही भाग गया, कैप्टन अमरिंदर ही छोड़ के चले गए, वही अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन को गंभीरता से लड़ने की बात है,
आप ये हालत देखें कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी भी कहें अनऑफिशियली कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी चलाते हैं, उनकी 3 जनवरी को पंजाब में रैली थी, वो इटली चले गए रैली बंद करके, रैली छोड़ के। ये कांग्रेस पार्टी की गंभीरता है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का पंजाब यूनिट का सवाल है, नविका जी आप लगातार पंजाब पे नजर बनाई हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम एमएलए एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। चन्नी साहब सिद्धू से लड़ते हैं, सिद्धू साहब झाकड़ से लड़ते हैं, सुनील जाखड़ फतेह बाजवा से लड़ते हैं, फतेह बाजवा फतेहचंद बाजवा से लड़ते हैं, वो प्रताप सिंह बाजवा से लड़ते हैं। ये सिर्फ आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं और लड़ के कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ही पंजाब में खराब कर दिया, खत्म कर दिया है। कांग्रेस अब कोई चैलेंजर नहीं रही है पंजाब में। और आज पंजाब का बच्चा ये कहने लगा है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस तो सरकार में आएगी नहीं, कांग्रेस की तो सरकार बन नहीं रही है। वोट बदलाव का है। 1996 से जब से पंजाब, अभी जो करंट पंजाब है ये ज्योग्राफिकली बना था, तब से लेकर आज तक, यानी कि लगभग 50 सालों में नविका जी 26 साल कांग्रेस का राज रहा, 24 साल अकालियों का राज रहा। यानी कि पंजाब की आवाम परेशान हो गई है अकाली कांग्रेस अकाली के राज से। वो एक बदलाव चाहते हैं, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है वो पंजाब के लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, पसंद आ रहा है। इसीलिए आज पूरा पंजाब अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहता है। ये बदलाव का ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की आपने बात की, तो मैं उम्मीद करती हूं कि अगर आपकी सरकार बने तो कम से कम पराली बर्निंग का आप कोई सोल्यूशन निकाल लें, ताकि वो मैं आपको सोल्यूशन हम लोगों को सोल्यूशन नविका जी भी मिले। लेकिन मनजिंदर, अभी दे देता हूं सोल्यूशन अगर आपको चाहिए। मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जवाब मैं जरूर पंजाब में ही कितनी सारी फैक्ट्री, आप सरकार बनाइए और सोल्यूशन वहां पर ढूंढ लीजिए, ताकि अगली सर्दियों में हमें सब कुछ लॉकडाउन ना करना पड़े और हमारे फेफड़े जो हैं सांस लेने के लिए इतनी स्ट्रगल ना करें। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अकाली दल का तो घटता हुआ इस वक्त रुबाब लग रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी अब कैप्टन अमरिंदर के साथ कम से कम मांझा रीजन में 0 से 1 सीट पर है। तो अभी शायद जमीन पर इस अलायंस का कोई खास बोलबाला नहीं है। क्या बीजेपी ये चुनाव शुरू होने से पहले हैंडओवर कर चुकी है कि ये चुनाव कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी होगा? नविका जी, बीजेपी ने तो अभी शुरू किया है, क्योंकि जब से अभी अलायंस 5 दिन पहले अलायंस अनाउंस हुआ ढींडसा साहब के साथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ, और आपने भी अगर देखा हो तो 2017 के चुनाव में भी जितने भी रुझान आ रहे थे उसमें पहले आम आदमी पार्टी इसी तरह ही थी। जब लोगों के बीच में जाकर लोगों को बात समझ में आने लगी कि क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी को मैंडेट नहीं दिया जा सकता, तो फिर उन्होंने अपनी वोट को शिफ्ट किया। बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो देश की बात करती है, जिसको पता है कि पंजाब की इंपॉर्टेंस क्या है देश के लिए, और पंजाब के लोगों तक अब ये बात पहुंचनी शुरू हुई है। क्योंकि सबसे पहले तो आप जानते हैं 3 किसानी कानूनों को लेकर बहुत लंबी चौड़ी जद्दोजहद चलती रही, उसके बाद अभी तो जाकर बीजेपी लोगों के बीच में जाना शुरू हुई है। तो पंजाब के लोग 3 चीजों से उब चुके हैं। 4 लाख करोड़ का पहले से ही पंजाब के ऊपर कर्जा है, पंजाब के ऊपर नशे का जिस तरह का बोलबाला है आप वो देख रहे हैं किस तरीके से हालात हैं, और साथ ही बेरोजगारी के साथ साथ जो गैंग वॉर और गैंग लीडर्स का वहां पे बोलबाला है। आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने एक ऑपोजिशन में बहुत बड़ा मौका दिया था। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल हुई, फेल हुई, सारे एमएलए भी छोड़कर चले गए, क्योंकि जितना सरकार का काम होता है उतना ही ऑपोजिशन का भी रोल होता है गुड गवर्नेंस में। लेकिन गुड गवर्नेंस तो छोड़िए, तो गवर्नेंस ही नहीं दिखी। और अब कांग्रेस की सत्ता के अंदर पंजाब के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अब बीजेपी ने तो अभी लोगों को अपनी बात बतानी शुरू की है। आपने अभी 1 सीट कही, मुझे ये भी हैरानगी है कि चलो लोगों को कन्विंस होना तो शुरू हुए, तो आप देखेंगे अगले 1 महीने में किस तरह से लोगों को ये समझ में आएगा कि देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है पंजाब, और पंजाब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है बीजेपी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस बात की पूरी तरह से अब जानकारी रखते हैं कि पंजाब के जो मसले हैं इनको कैसे हल किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि अगर पंजाब खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा।
सिरसा साहब, आपने यहाँ पर बड़ी दिलचस्प ये बात कही कि अभी बीजेपी ने शुरू भी नहीं किया है बताना, लेकिन चुनावों में तो देखिए वक्त कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कुछ आंकड़े अब अपने दर्शकों के सामने हम रख देते हैं जो हमारे इस सर्वे में सामने आए हैं। जो सवाल हमने पूछे वो ये बताएंगे कि पंजाब की दशा या दिशा क्या होने वाली है चुनावों में। तो पहला सवाल जो हमने पूछा वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। हमने ये पूछा कि क्या लोग पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के काम से संतुष्ट हैं। तो इस पर जो नतीजे आए सामने ये बहुत कुछ कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 41.92% यानी मोटा मोटा 42% मान लीजिए, 42% लोग ये मानते हैं कि वो चन्नी के काम से संतुष्ट हैं। 39% लोगों ने इनकार किया, लेकिन 19% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इस पर अभी वो कोई जवाब नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से चन्नी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए उन्हें लेकर बड़े सवाल उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो हमारा ये 16,000 का सैंपल साइज था, इसमें जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो मुख्यमंत्री चन्नी को फिलहाल एक पॉपुलर चेहरे के रूप में अभी तक के उनके कामकाज से पॉपुलर दिखा रही है। अब आपको दिखाते हैं इस सर्वे का दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो हम दर्शकों के बीच लेकर पहुंचे। हमने ये पूछा पंजाब के वोटर से कि क्या आम आदमी पार्टी जिस दिल्ली मॉडल का जिक्र बार बार करती है, केजरीवाल का दिल्ली वाला मुफ्त मॉडल, क्या पंजाब में चल पाएगा। चौंकाने वाले नतीजे इसमें भी सामने आए। 60.89% लोगों ने यह माना कि यह मॉडल पंजाब में रंग लाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, और इस 60.89% को आप राउंड फिगर करें तो यह 61% हो जाता है। 28% लोगों ने इनकार किया, जबकि 10.63% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस पर अभी वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग कुछ नहीं कहने की स्थिति में थे, इस 10% को भी अगर आप नहीं वाले 28% में जोड़ देते हैं तो भी ये 38% होता है, जो कि हाँ कहने वाले करीब 61% लोगों से लगभग आधा नंबर कम है। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि जिस मॉडल का जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है, अभी तक के सर्वे के हिसाब से जो लोगों की राय दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है कि वो इस राय से, इस मॉडल से प्रभावित है। लेकिन देखना यह होगा कि चुनावों में ये क्या रंग लेकर आता है। तीसरा बड़ा सवाल जो हम जनता के बीच लेकर पहुंचे वो ये था कि जो परिस्थितियां बदली कांग्रेस पार्टी के अंतरकलह की वजह से, ऐसे में कैप्टन अगर अलग पार्टी बना रहे हैं और उनकी जो अलग पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस कर रही है, फायदा किसको मिलेगा। 25% लोग ऐसे थे जो ये मानते हैं कि इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा, जबकि 7.10% लोग कांग्रेस को फायदा बताने की स्थिति में हैं। शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को फायदा मिल सकता है, ये मानने वाले 6% लोग थे। आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा, 39.7% लोगों का यह कहना था, जबकि अन्य को भी फायदा मिल सकता है, ऐसा मानने वाले 22% थे। लेकिन एक जो मोटी तस्वीर इस ओपिनियन में और राय में निकलकर सामने आ रही है कि अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पार्टी कैप्टन बना रहे हैं वो उनको फायदा पहुंचाए, उससे ज्यादा फायदा वो दूसरों को पहुंचाने की स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। तो ओवरऑल नाविका जी देखिए, जो ये तस्वीर निकल कर आ रही है ये बता रही है कि पंजाब का चुनाव किसी भी मायने में इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों से कम नहीं होने जा रहा, जब हम खांटी राजनीति की बात करते हैं तो। बिल्कुल, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं दर्शकों को कि ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, कृपया अपनी सीट बेल्ट टाइट से बांध लें, क्योंकि अभी हमने आपको एक ही रीजन की रुझान बताए हैं और ये रुझान हमें जो दिखा रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी को फायदा ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेवाल साहब और आशुतोष जी अभी बोले नहीं है, शेखर अय्यर भी हमारे साथ हैं। हम आपसे आपके पास जरूर आ रही हूं मैं, पर इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं एक और रीजन बताना चाह रही हूं, और ये रीजन है दोआबा का रीजन। दोआबा का रीजन जहां कांग्रेस को इस वक्त बताया जा रहा है कि 14 से 15 सीटें मिलने वाली हैं, बीजेपी और कैप्टन को फिर 0 से 1, शिरोमणि अकाली दल 1 से 2, आम आदमी पार्टी को 6 से 7, अदर्स 0 to 1। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस दोआबा रीजन में जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। नंबर कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को दोआबा रीजन में थोड़ा सा मेहनत अभी और करना पड़ेगा कैचअप करने के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी और अमरिंदर सिंह जी की पार्टी का
ग्राउंड लेवल पे अभी कोई खास असर है नहीं, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही सीट शेयरिंग की बात हुई है, तो इसको अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ग्रेवाल साहब से पूछना चाहती हूँ, शिरोमणि अकाली दल से। ग्रेवाल साहब, अगर आप ये सीटों का रुझान देखें और साथ साथ मैं वोट शेयर भी दिखा देती हूँ, अगर आप इन्हें देखें तो कहीं इन चुनाव में ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का जो अलायंस है अभी कुछ खास ग्राउंड जीरो पर दिखा नहीं रहा, और शिरोमणि अकाली दल काफी पीछे चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप 5 साल पहले ही सत्ता से बाहर रह चुके हैं और इस चुनाव में ऐसा लगता है कि आप बाईस्टैंडर रहेंगे, क्या कहना है आपका? नाविका जी, मैं समझता हूँ कि पहले तो जो आपका ये इन्होंने किया सर्वेक्षण, उसका मायना कोई नहीं, क्योंकि मायना आप पूछेंगे क्यों नहीं। आज जो पंजाब में चोन होने जा रही है उसमें 5 पार्टीज होंगी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी अलायंस एंड जो समाज संयुक्त मोर्चा बना है किसानों का, जिनका आपने इनमें काउंट भी नहीं किया। पहली बात आपको बताता हूं कि एक मेजर फैक्टर को आप इसमें से इग्नोर कर गए। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके सामने ही है, ये मैं आपके चैनल पर आप नोट कर लीजिए, अपनी असेसमेंट भी कर लीजिए और मेरी भी कर लीजिए। आप इलेक्शन के बाद करेंगे। माझा में डायरेक्ट फाइट होगी बिटवीन कांग्रेस एंड अकाली दल, एंड अकाली विल बी गेनर। जो सीट आप दे रहे हैं, 2 सीटें हमने 2017 में ली थी, व्हेन वी वर at its lowest, and we got 4 seats, 5 seats in Doaba when we were at our lowest. आपको बीएसपी और अकाली दल के अलायंस से मेरे को पैनलिस्ट भी सुन लेंगे, आप भी सुन लें, आपके जो एक्सपर्ट हैं वो भी सुन लें। 23 सीटों में श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी विल टेक एनीथिंग प्लस 13 सीट्स एक्सेप्ट 2-3 जलंधर सिटी सीट्स। We will otherwise take all the seats। मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जब पिछली दफा 2017 में वोटें पड़ी थी, तो उसके बाद क्या आ रहा था कि जैसे राघव चड्ढा जी अब हाथ खुश हो रहे हैं, वैसे तब संजय जी और दूसरे खुश हो रहे थे कि 80 से 90 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी। पंजाब के लोग एनआरआई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि केजरीवाल जी रिमोट से चलाएं, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिल्ली पैटर्न, बिकॉज दिल्ली में तो ट्यूबवेल की मोटर को बिल भी लगता है, बिजली के बिल भी आते हैं, उधर 1000 रुपये औरत को भी नहीं मिलता है। ये जो गप्पिस्तान इधर चला हुआ है ना, लोग सब जानते हैं। आप जरा देख लीजिए ग्राउंड में। आज भी मैं आप इधर आपके चैनल पर आपके वादों को गप्पिस्तान के वादे कहा जा रहा है। राघव चड्ढा जी, आपके वादों को गप्पिस्तान के वादे कहे जा रहे हैं। नवका जी, लेट मी कंप्लीट। मेरे को बुलाया तो आप मेरे को आप सुन लीजिए जरूर। अकाली दल से बेअदबी से लेकर नशे के चलते पंजाब का बच्चा नफरत करता है। कहीं दूर दूर तक अकाली दल इस समय रेस में भी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि अभी तक मुझे बोलने दीजिए, बैठ जाइए। अभी आपका समय खत्म हो गया। आपका समय शो पर भी और पंजाब की सियासत में भी दोनों में खत्म हो गया। अब मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली को अब आपका सियासत, आपका समय ओवर, आपका टाइम ओवर हो गया। रेप के पॉलिटिक्स में भी आपका टाइम ओवर, रेप किया, और इस शो पर भी आपका टाइम ओवर। जाली डिग्री का सर्टिफिकेट था। आप बात करते हैं, आपका बात चुनाव में आपस में लड़े, शो पे तो ना लड़े। अरे आप लोग चुनाव में आपस में लड़े, शो पे तो ना लड़े। शो पे ना लड़े। राघव चड्ढा बात पूरी कर लें, फिर सर आपको भी मौका देंगे। अगर आपने बुलाया तो बात तो सुनिए ना। मेरी बात सवाल कर रहे हैं, बात तो सुन ही रहे हैं। ग्रेवाल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन रहे हैं। नाविका जी, ग्रेवाल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ सुन रहे हैं, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ 6:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 6 ਵਜੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਤੇ।
जे ना सारे ना डबल काटना हो अभी आज। अच्छा राघव चड्ढा आप 1 मिनट होल्ड कर लें, 1 मिनट में राघव चड्ढा आप 1 मिनट होल्ड कर लें, 1 मिनट में गरेवाल जी बात पूरी कर लें, फिर राघव चड्ढा बोलेंगे। बोलिए सर। मैं बात कह रहा हूं कि लोगों ने पिछली दफा भी देखा है आपके चैनल पर ही नाविका जी करके रहे थे एंकर इंग्लिश शो में, तो एक जर्नलिस्ट था पैनलिस्ट, तो नाविका जी ने उनको सवाल किया था कि पिछली दफा इनके 80 कह रहे थे तो 20 क्यों आए? वो कहता है 100 कह लो इस दफा, ये 20 से नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इनके पास केडर नहीं है। केडर सिर्फ 2 पार्टियों के पास है पंजाब में, अकाली दल और कांग्रेस में। ये बात है स्टेशन पर चौक पर बोलने की। पहले केजरीवाल साहब जब 20 सीटें गए हैं पंजाब में, तो पंजाब में आते थे लाख का कट होता था। अब इनके यहाँ गैदरिंग होती है मैरिज पैलेस में जिसकी कैपेसिटी 1000 से बद नहीं होती। आज इन्होंने पटियाला में शांति मार्च किया है। कैन यू सी इट ऑन टेलीविजन? It was 3,000 to 4,000 only. It was a Punjab gathering, and we see our rallies in होशियारपुर। क्या चंगी गल है ग्रेवाल साहब, चंगी गल है। अभी कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो अगर रैलियों में क्राउड कम हो तो अच्छी बात है। शायद जनता समझ रही है कि इस वक्त बहुत भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जिसका भी मैसेज है इस दौर में हमारे चैनल के थ्रू या डिजिटली सबके पास पहुंच ही जाएगा। लेकिन राघव चड्ढा आपसे कुछ कह रहे थे जी। राघव चड्ढा जी देखिए, अकाली दल एक ऐसी पार्टी के तौर पे जाना जाता था जिसने पंजाब के लिए और देश के लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी। उन्हें कुर्बानियों की पार्टी माना जाता था और एक बहुत इज्जत का दर्जा लोगों के दिलों में श्रोमणी अकाली दल के लिए एक समय पे हुआ करता था। आज उस पार्टी को बादल परिवार ने रोंद दिया, बर्बाद कर दिया। सत्ता, नशे से लेकर बेअदबी तक सारे संगीन से संगीन आरोप बादल परिवार पर श्रोमणी अकाली दल पर लगे हैं। पर आज श्रोमणी अकाली दल की वो हालत है जो सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, आज उसे वोट देने वाला कोई नहीं मिलता। 1-2 जगह सीटें छोड़ के कहीं पूरे पंजाब में अकाली दल की चर्चा नहीं होती। वोट दूर की बात है, श्रोमणी अकाली दल चर्चा के भी बाहर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये श्रोमणी अकाली दल की वर्स्ट परफॉर्मेंस होने जा रही है और शायद इसके बाद श्रोमणी अकाली दल पंजाब की सियासत में जो उनका एक स्थान होता था वो पूरी तरीके से रिक्त हो जाएगा और वो एक नॉन एंटिटी आने वाले समय में पंजाब के इलेक्शन में बन जाएगी। इन लोगों ने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया, रेते से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, केबल टीवी से लेकर हर चीज में अपनी पार्टनरशिप 75-25 की पार्टनरशिप माफिया चला कर बादल परिवार ने, श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब को बेच लिया। हमारे बच्चों का चेहरा बता नहीं रहे ना आपने भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बताया नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे ही बताएंगे वैसे ही आपकी पार्टी में भी झगड़ा, एक दूसरे की खींचतान शुरू हो जाएगी। राघव चड्ढा हंस रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, अच्छे तो लगते ही हैं, लेकिन छुपा रहे हैं कुछ दर्द अपने दिल का। केजरीवाल दर्द बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नविका जी, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि किस समय अपने सीएम पद के उम्मीदवार का नाम हम ऐलान कर उसे जनता के सामने लाएं। बहुत जल्दी करेंगे तो भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, चुनाव से 2 दिन पहले करेंगे तो भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो राइट टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है पॉलिटिक्स में। ये हमने पिछले 7-8 साल एक्टिव पॉलिटिक्स करके सीखा है, कैंपेन चला कर सीखा है। तो टाइमिंग का आप वेट करें, सही टाइम पे आम आदमी पार्टी सीएम फेस का नाम ऐलान करेगी और उसके झंडे तले इलेक्शन लड़ेगी। हमारी जो भी प्रोमिसेस हैं, जो वादे हैं, उसे हम अरविंद केजरीवाल की गारंटी कर लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं कि जो भी वादे हम कर रहे हैं उसकी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ले रहे हैं। केजरीवाल सरकार उन गारंटियों को लागू करवाएगी। नविका जी 1 मिनट ले सकता हूं? चलिए सुशांत जी मालवा रीजन पे चढ़ते हैं। मैं 1 मिनट सुशांत जी मालवा रीजन की सीटें देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो राघव चड्ढा जी ने कहा उसको कहते हैं पतली गली से एग्जिट। तो पतली गली से जब एग्जिट ले रहे हैं राघव चड्ढा जी, तो मालवा रीजन एक बार देख लेते हैं कि मालवा रीजन हमें क्या बता रहा है। और मालवा वो रीजन है नाविका जी जो कहते हैं कि जहां जिसको ज्यादा सीटें आए मतलब सरकार पंजाब में वही बनाएगा। तो मालवा क्या कह रहा है? हमारे सर्वे के मुताबिक आज की तारीख में मालवा में किसको ज्यादा सीटें मिलते दिख रही हैं, और यहां पर आम आदमी पार्टी को जबरदस्त सीटें मिलती दिख रही हैं। 38 से 39 सीटें आम आदमी पार्टी को मालवा रीजन के 69 में से जाती हुई दिख रही हैं।
कांग्रेस पार्टी को 15 में से 15 या 16 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी और कैप्टन को 1 सीट मिलेगी यहां पर, अकाली को 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यानी मालवा रीजन में, अगर यही जो इतिहास है कि मालवा में जिसको बढ़त मतलब पंजाब में सरकार उसकी, तो मालवा रीजन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब में सरकार बना सकती है, उसको इतनी सीटें मालवा का रीजन देने जा रहा है और पिछले बार से भी ज्यादा है ये। तो राघव चड्ढा अगर मुख्यमंत्री का नाम बताते जाएं तो और शायद हो सकता है सीटें बढ़ जाएं। जाने से पहले मैं जाने से पहले बस इतना कहना चाहता हूं कि सीएम फेस का तो हम बहुत जल्द ऐलान करेंगे, लेकिन ये बात आपकी सही है, पंजाब को हम मोटे मोटे तौर पे सतलुज और ब्यास नदी के भागों में बांटकर माझा, दोआबा और मालवे के तौर पर देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है मालवा, सबसे ज्यादा सीटें मालवे में हैं और जो मालवा जीतता है कहा जाता है वही सरकार बनाता है। और आज तक 2017 से लेकर आज तक, इनफैक्ट 2014 से लेकर आज तक ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्गेस्ट है मालवे में, और हम वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी और स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है। 2014 में हमारे 4 MP आए थे, वो भी पंजाब से आए थे और पंजाब के मालवे के इलाके से आए थे। 17 में जितने हमारे MLAs आए ऑलमोस्ट सारे मालवे के इलाके से आए, और आज भी सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मालवा इलाके में मिलती नजर आ रही है। राघव इतना तो बताते जाइए, क्या पंजाब का भावी सीएम हमारे पैनल में है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मीडिया न जाने क्यों ऐसे कयास लगाता रहता है। मैं ना इलेक्शन लड़ रहा हूं, ना मैं दौड़ में हूं, ना MLA बनने की, ना मंत्री बनने की। मेरा को इंचार्ज का मुझे एक जिम्मा दिया गया है, मैं वो सौंप रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी कम आयु में से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। पार्टी की सरकार जरूर बनवाएंगे हम लोग मिलकर, इट्स अ टीम वर्क। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ही काबिल शख्स, 3 करोड़ पंजाब वासियों में से कोई एक शख्स को हम सीएम का कैंडिडेट बना के उसे पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो ऐसा शख्स होगा जो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक हो, जिसका दल पूरे उत्तर प्रदेश का एक नजर पंजाब आपके अंदर। जी, आन बान शान तो पंजाबियों की अलग ही होती है, बकरी होती है जैसे कहा जाता है, लेकिन पंजाब मैं ये बताना चाहती हूं कि मालवे रीजन में 10% की बढ़त है अगर आम आदमी पार्टी को, तो ये शायद चिंता का विषय होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे उम्मीद है कि धवन साहब सुन रहे हैं इस बात को। आइए अब एक बार पूरी नजर डालते हैं पूरे पंजाब में कितनी सीटें किसको जा रही हैं। हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के वोट मीटर पे वीटो के साथ जो हमने किया है, उसमें कांग्रेस 41 से 45 सीटें जीत सकता है, आम आदमी पार्टी 53 से 57, 53 to 57, बीजेपी की 1 से 3, शिरोमणि अकाली दल की 14 से 17, अन्य सीटें जो हैं 1 to 3, 1 से 3 तक जा सकती हैं। सबसे बड़ा विषय इस वक्त यही है कि आम आदमी पार्टी शायद अभी भी इस रुझान के हिसाब से भी पूरा हाफ का आंकड़ा पार नहीं कर रहा है, जस्ट उसके किनारे तक पहुंच रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा पंजाब पे? कांग्रेस 41 से 45 जो है ये क्या अपनी सीटें बना के रख पाएगा? लेकिन सबसे बड़ी बात बलियावाल जी ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी की जो अलायंस है, ये जो गठबंधन है, इसका कोई खास रिफ्लेक्शन जमीन पर नहीं नजर आ रहा पंजाब में। क्या ये इसलिए कि अभी अनाउंस हुआ है सीट शेयरिंग, पिक्चर अभी बाकी है, या आप समझते हैं कि काडर जिसकी बात हो रही थी, काडर शायद इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास नहीं है जो कांग्रेस के पास था? देखिए नाविका जी, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय पैनलिस्ट। आज पहला दिन है और आपने सर्वे किया, और सर्वे में जो दिख रहा है उस अकॉर्डिंगली तो हमें तो सर्दी में आपने क्या कहते हैं बर्फ में जमा दिया। बट जैसे जैसे धूप खिलेगी पंजाब में और आपको ये रिजल्ट्स दिखेंगे कि जैसे जैसे कांग्रेस और अकाली दल के MLA मंत्री छोड़ के बीजेपी और पंजाब लोग कांग्रेस में शामिल होंगे, वैसे वैसे हमारी सीट शेयर भी
बढ़ती जाएंगी। जैसे आपने परसेंटेज दिखाई है 8 से 9% हम ले रहे हैं, तो अभी तो 4-5 दिन के हुए हैं, तो 8-9% ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये बढ़ के 35 से 40% तक जाएंगी। और मेरे भाई जो राघव जी अभी बात कर रहे थे, आपने उनकी सरकार नियर बाय ले गए हैं बनाने के लिए, मुझे उम्मीद है मुझे सुन रहे होंगे। तो उनका नारा ही एक है, एक मौका केजरीवाल ने। तो भैया यहाँ पे तो मौका केजरीवाल को थोड़ा देने आए हैं लोग, यहाँ पे तो पंजाब के लोगों ने मौका देना है। जब उन्हें पता लगेगा कि बाहरी आ रहा है, तो अपने आप लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने वोट आम आदमी पार्टी को डालनी है, क्योंकि बाकी सभी के चेहरे लोकल है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह है, अकाली दल के सुखबीर बादल है, कांग्रेस के चलो 3-4 नाम चल रहे हैं, बट फिर इनका कोई नाम नहीं चल रहा। पता नहीं राघव जी हैं, पता नहीं केजरीवाल जी हैं, पता नहीं जरनैल जी हैं, सारे बाहरी हैं। पिछली बार भी बाहरी जरनैल लेकर आए थे, जो आपको उनको मैं वो बात करना नहीं चाहता। और सेकेंडली बात, अभी ये मेयर की बात, चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, पेंडू पार्टी से शहरी पार्टी बनने की बात कर रहे थे। भैया 14 ही आई हैं, बाकी तो बताओ कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हो। तो जब करेंगे गठबंधन कांग्रेस के साथ, फिर पंजाब के लोग सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी को मौका देना है या फिर दूसरों को मौका देना है। तीसरी बात, नवाइका जी, आपके चैनल पे पंजाब की जो तस्वीर सर्वे में आज की तारीख में है, क्या इसमें कोई बदलाव आप देखते हैं जैसे चुनाव नजदीक आए? और क्या जब पार्टीज अपना कैंडिडेट घोषित करेंगी या आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी, तो उसके बाद इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है क्या? मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि हमें तो अभी 4-5 दिन हुए, अभी तो इनका कैंडिडेट होना ही नहीं कोई है। मैं आपसे लिख के ले ली आज पूछ रहा हूं सर आशुतोष जी। ओके आप अपना सवाल दोहराएंगे क्या? आशुतोष जी, आपके पास मैं अगला सवाल आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से आशुतोष जी, मेरा प्रश्न ये था जी। अच्छा, मीनाक्षी पूछ रही, मीनाक्षी पूछिए। वो परिस्थितियां पंजाब में दिखाई दे रही हैं। आशुतोष, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो परिस्थितियां पंजाब में इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से कैप्टन और बीजेपी साथ आए, बीजेपी बड़े भाई के रोल में और कैप्टन छोटे भाई के रोल में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सर्वे में लोगों की राय अभी तक निकल कर आ रही है, मुख्य टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। कितनी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं आप करीब से देख पा रहे हैं कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी जिन चीजों से चूक गई थी, क्या इस बार वो कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 2017 के अपने कैंपेन से कोई भी सबक नहीं सीखा है। वो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जिन लोगों ने 2017 का चुनाव देखा है, उनको इस बात का अंदाजा है कि चुनाव के रिजल्ट आने तक लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में 80 से 90 सीटें मिल सकती है। और उस वक्त आम आदमी पार्टी की लहर एक तरीके से दिखाई पड़ रही थी पूरे पंजाब के अंदर। बाद में पंजाब में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 20 सीटों से संतोष करना पड़ा और वोट परसेंटेज के लिहाज से वो नंबर 3 पार्टी थी। जो कांग्रेस पार्टी को 38.64% वोट मिला था, आम आदमी पार्टी को 23.8% और अकाली बीजेपी गठबंधन को 30.74% वोट मिला था। तो आज की तारीख, उस वक्त उनकी कमजोरियां क्या थी? उनके पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं था, उनका संगठन उतना मजबूत नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप ये पंजाब के अंदर कहते, जब ये नारा देते हैं कि एक मौका केजरीवाल, तो क्या केजरीवाल जी दिल्ली छोड़कर पंजाब जाएंगे सरकार चलाने के लिए, या दिल्ली से पंजाब चलेगा? ये जब तक इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी चुनाव तक नहीं दे पाएगी, तब तक आम आदमी पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे, ये एक सवाल बना रहेगा। क्योंकि उनको अपना पंजाब का आदमी चाहिए, वो आदमी जो पंजाब की राजनीति को समझता हो, पंजाब के इतिहास को समझता हो, पंजाब के भूगोल को समझता हो और पंजाब की पॉलिटिक्स से नुआंसेस को भी समझता हो। क्योंकि पंजाब कोई मामूली स्टेट नहीं, पंजाब में आतंकवाद रह चुका है, पंजाब में सेपरेटिज्म रह चुका है, पंजाब में धर्म और राजनीति का एक तरीके से घालमेल भी है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पंजाब चलाएगा कौन आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसका खुलासा होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, 2017 विधानसभा चुनाव के फौरन बाद जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, तो वहां आप देखिए आम आदमी पार्टी की हालत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल दहाई में भी इनको वोट नहीं मिला था। उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट के चुनाव में भी सिर्फ 1 सीट मिली और 3 सीट, जो पहले 4 सीटें जीती वो भी इन्होंने गंवा दी। अब दोबारा इन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया। इसका मतलब साफ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर सेंटिमेंट है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर ये भरोसा नहीं दिला सकती है कि उसका नेता कौन होगा,
और वो चलाएगा कैसे, या दिल्ली से चलेगी या केजरीवाल चलाएंगे या मनीष सिसोदिया चलाएंगे, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं होता तब तक पंजाब के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी पर मुहर लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सीएम पद का चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी का, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये प्रश्न भी हमने लोगों से पूछा है। 2 प्रश्न और जल्दी से दर्शकों के सामने रखते हैं जो हमने इस सर्वे में पूछे लोगों से। पहला ये कि पंजाब चुनाव में इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है, लोगों के मन में किन मुद्दों को लेकर वोट देना है, ये चल रहा है। तो किसान आंदोलन जिसकी बड़ी चर्चा थी देश भर में, मात्र 18% लोगों ने कहा कि किसान आंदोलन का मुद्दा इस बार वोट देते वक्त उनके दिमाग में रहेगा। महंगाई का मुद्दा 13% लोगों ने कहा कि यह मुद्दा रहने वाला है। ड्रग्स और तस्करी, करीब 22.5% लोगों ने कहा कि ड्रग्स और तस्करी जिस तरीके से पंजाब में युवाओं को बर्बाद कर रहा है, यह उनके दिमाग में चलेगा जब वो चुनेंगे अपना मुख्यमंत्री। स्वास्थ्य सेवाएं, ये 28% लोगों ने कहा कि उनके लिए मुद्दा है। और रोजगार, करीब 18% लोगों ने कहा कि रोजगार उनके लिए मुद्दा रहने वाला है। इसके बाद हमने पूछा कि आपके लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन सा ऐसा है जो आप पर प्रभाव छोड़ रहा है। तो लोगों ने जो जवाब दिया उसमें चन्नी साहब के लिए करीब 29% लोगों ने वोट किया कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो उनके लिए मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मात्र 3% लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पसंद बताया। सुखबीर बादल 13%, भगवंत मान 22.5%, नवजोत सिंह सिद्धू 5% के करीब, अरविंद केजरीवाल, हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर क्या पंजाब जाएंगे, यह प्रश्न लोगों के मन में रहा होगा, फिर भी 18% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया। और अन्य के खाते में, यानी कोई और चेहरा हो जाए, तो वो 9% के करीब लोगों ने उसके लिए वोट किया है। तो शेखर जी, लोगों के लिए मुद्दा क्या है, ड्रग्स है और स्वास्थ्य सेवाएं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को सीटें ज्यादा मिलती दिखती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा पसंद जो है वो चन्नी है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवंत मान को भी आम आदमी पार्टी आगे रखे तो वो उनको बढ़त नहीं दिला सकते? और आशुतोष जी सही कह रहे हैं कि उनके पास एक कैंडिडेट नहीं है जो चन्नी को रिप्लेस कर सके या उनके चेहरे के सामने खड़ा हो सके। बिल्कुल आशुतोष जी सही कह रहे हैं। आज पंजाब की हालत जो है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, चन्नी की एक प्रकार से पॉपुलैरिटी है, खास करके उन वर्गों में जिन वर्गों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बड़ी सवाल यह है कि क्या पंजाब चुनाव चेहरे पे डिपेंडेंट है या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे डिपेंड होगा? क्योंकि आज भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ा फ्लक्स है। हम देख रहे हैं कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के अमरिंदर सिंह की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी जा रहे हैं। ये सारी चीजें भी बड़े फैक्टर होंगे, ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, बड़े इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पंजाब चुनाव जो है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा कॉम्बिनेशन तगड़ा है, कौन कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट का कॉम्बिनेशंस क्या है, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें डिपेंड करेंगे। देखिए, जिस तरह कैप्टन ने अपना एक अलग पार्टी बना के जिस तरह कांग्रेस से जो उनकी जो डिफेक्शंस हो रही है, इसमें कांग्रेस की बड़ी नुकसान होगी चन्नी की चेहरा के बावजूद। और दूसरी तरफ जैसे आशुतोष जी कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल जितने दौरा किए हैं पंजाब में, उनके सामने एक ही सवाल आ रहा है कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन है। इस सवाल को वो टालते रहे अभी तक, और उनकी पार्टी में भी इस सवाल को लेकर कई नेता जो अपने आप को दावेदार मानते हैं वो भी बड़े नाराज है कि ये अभी तक क्यों डिक्लेयर नहीं करते। क्योंकि 2017 में आम आदमी पार्टी की बड़ी नुकसान इसीलिए हुई क्योंकि ये लग रहा था कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब आ जाएंगे, जो कतई पंजाब स्वीकार नहीं करेगा। कोई जो पंजाब के निवासी नहीं है, जो पंजाब के नहीं है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसीलिए ये चुनाव एक तरफ चेहरे की भी बड़ी सवाल है, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन कैंडिडेट है, उनके किस किस पार्टी कैसे एग्रीगेशन होती है वोटों की, ये बड़ी सवाल होगी सुशांत जी। बिल्कुल बड़ी बात ये होगी। और इस वक्त हम जो देख रहे हैं आंकड़े हमारे सामने हैं, ये तो अभी शायद आम आदमी पार्टी भी नहीं जानती, लेकिन
सुशांत जी, मैं आपको बता दूं कि हमने जो मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए मांगे थे जवाब, उसमें 2 आम आदमी पार्टी के थे, एक अरविंद केजरीवाल और एक भगवंत मान जी, और दोनों को अगर मिला लो, हाँ भगवंत मान जी, तो दोनों को अगर मिला लीजिए तो कम से कम 40% वोट उनको हैं। 29% जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी को हैं। तो क्या इस तरह की अरिथमेटिक चलती है चुनावों में? पता नहीं। क्या इस वक्त जो रुझान दिख रहे हैं ये आने वाले हफ्तों में बदलेंगे? जरूर बदलेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो का जो ये वोट मीटर है, ये सबका नफ्स भी देखता रहेगा और सबका तापमान भी देखता रहेगा। और हम सर्वे हर हफ्ते लेकर आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे क्या चल रहा है किस राज्य में, और आपको बताते रहेंगे कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे छूटता जा रहा है, कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन सा कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए सबसे आगे है रेस में, और कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है। ये सब कुछ मिलेगा आपको टाइम्स नाउ नवभारत के वोट मीटर के द्वारा। हम मेजर करते रहेंगे हफ्ते दर हफ्ते, चुनाव तक और असली रिजल्ट तक हम आपके पास ये रुझान लाते रहेंगे, क्योंकि हर चुनाव इंपॉर्टेंट है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। ये एक त्योहार है हमारे लोकतंत्र का, और इस लोकतंत्र में लोग क्या कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा हमेशा से मानना है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हर किसी के किस्मत की चाबी पब्लिक के हाथ में होती है। तो किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी किस्मत बदलेगी, किसके लिए 2022 अच्छा होगा, किसको वापस वॉर रूम में जाकर अगले वॉर की, अगली लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी, ये सारे रुझान हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत पे हमारी सारी टीम आपके साथ रहेगी। अगले 3 महीनों तक यही चलता रहेगा, क्योंकि जब सत्ता के गलियारों में चुनाव का वक्त हो तो आंकड़ों का वक्त होता है। आंकड़ों के साथ कुछ जनता के सवाल, ये सारे सवालों के जवाब और आंकड़ों का रुझान हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ इस पंजाब के प्रोजेक्शन में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि अभी 2 राज्य बाकी हैं, उत्तराखंड और गोवा। दोनों में क्या होने वाला है, लौट कर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।